देखो बेटा, अभी लीनियर इक्वेशन का सीरीज हम चालू कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक हमने बता दिया है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक के साथ में हमने कहां तक बता दिया था। आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा मैंने क्या बताया था। ग्राफिकल वे में आप जान सकते हैं कि हमारा यूनिक सोल्यूशन है या इनफिनिट मेनी सोल्यूशन है या फिर हमारा नो सोल्यूशन है। वो केस हमने बता दिया। आज उसको किसमें देखेंगे, हम कंडीशन देखेंगे किसमें, अलजेब्रिक में उस चीज को कंडीशन में देखेंगे। तो जब अलजेब्रिक में आएंगे दो इक्वेशन है ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारा केस देखेंगे। पहला केस a1 बाई a2 नॉट इक्वल अगर b1 बाई b2 है तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और जब मैंने ग्राफ में बताया था बेटा, यूनिक सोल्यूशन में क्या बताया था, जब हम इसको प्लॉट करेंगे टू वेरिएबल के ग्राफ में तो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा L1 और L2 का। तब हमारा लाइन 1 और लाइन 2 का जब हमारा इंटरसेक्टिंग आएगा तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। फिर से आपको वो भी रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास सेकेंड केस। हमारा क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होगा। अगर हमारा तीनों इक्वल होगा तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ग्राफ वाला फिर से रिपीट करते रहे हैं। ये क्या होगा, एक के ऊपर एक अगर ओवरलैपिंग लाइन आता है कि हमारा कोइंसिडेंट लाइन आता है तो मतलब L1 और L2 दोनों सेम लाइन पे ही रहते हैं, तब हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और अलजेब्रिक में आते हैं तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब तीसरा केस आते हैं कंसिस्टेंट में, हमारा आते हैं नो सोल्यूशन में, इनकंसिस्टेंट में आते हैं। कंसिस्टेंट वाले दोनों तो हमारे हो गए, हमारा यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिट मेनी सोल्यूशन। अब आता है इनकंसिस्टेंट में, मतलब नो सोल्यूशन वाला जो केस है। अब इसमें जब हमने ग्राफ में बताया था तो क्या बताया था, दोनों लाइन क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब टू वेरिएबल के ग्राफ में करेंगे तो L1 और L2 क्या होंगे, पैरेलल। इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। और जब अलजेब्रिक में आएंगे तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन का कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, उसको आप ध्यान दीजिए। मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 5, 4x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो यहां पे अगर इसको अरेंज करके अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और 4x माइनस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0 ये हो गया इक्वेशन 2। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के टर्म में। तो a1, तो यहाँ a1 बाई a2 क्या है बेटा, ये पहले इक्वेशन का 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x a1 2 बाई 4 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई 2। फिर b1 बाई b2 हमारा क्या आया, 3 बाई माइनस 6, जब कटेगा तो कितना आएगा, ये 1 बाई माइनस 2, या इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 2, क्योंकि माइनस कभी नीचे नहीं रखते रहे हम। माइनस 1 बाई माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आगे देखने का जरूरत ही नहीं, यहीं पे चेक करिए। a1 बाई a2 क्या आया बेटा, नॉट इक्वल आया किसके, b1 बाई b2 के। तो इसका क्या हुआ, हमारा यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या आया बेटा, यूनिक सोल्यूशन। इसका आंसर क्या आया, बी आया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस तरह करते जाएंगे तो आप अपने से ट्राई करें, मैक्सिमम चीजें आपकी बन जाएंगी। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हमने पढ़ाया है आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम लोग को मोटिवेशन मिले और जिससे हम और ज्यादा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सके। और अभिजीत स्टडी सेंटर के चैनल को प्लीज आप लोग बेटा सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।